अरब की सरजमीं जो जानी जाती है अपने बेशकीमती इतिहास के लिए, यहाँ के रेगिस्तानों में, यहाँ के गलियारों में आज भी कहीं ना कहीं उस विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात दुनिया जानती है कि इसी सरजमीं पर एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए कि जिनकी बहादुरी की दास्तानें आज उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों सालों बाद भी बड़े फख्र से सुनाई जाती है। लेकिन अरब और मुस्लिम इतिहास में जब कभी भी सबसे ताकतवर जंगजू और योद्धाओं की बात होगी तो उसमें सबसे ऊपर जिस योद्धा का नाम आएगा वो है हज़रत अली का। दुनिया हज़रत अली के कारनामों, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ़ है। चाहे जंग खैबर में यहूदियों के सबसे बड़े और ताकतवर पहलवान समझे जाने वाले मरहब को पछाड़ना हो या खैबर के किले के दर को अपने हाथों की 2 उंगलियों से उखाड़ना, ये सब हज़रत अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा जंग खंदक में अम्र इब्न अब्दवद जो कि हज़ारों के लश्कर से अकेला जंग लड़ा करता था और उस पर कुफ्फार और मुशरिक बड़ा फ़ख्र किया करते थे, जिसने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि है कोई इतना बहादुर जो उसका सामना कर सके। लेकिन दोस्तों, अम्र इब्न अब्दवद का खौफ इतना था कि बार बार ललकारने के बाद भी कोई उसका सामना करने को तैयार न था। तब वो हज़रत अली ही थे कि जिन्होंने न सिर्फ अम्र से मुकाबला किया बल्कि सिर्फ अपने एक ही वार में उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचा दिया। जानकारी के लिए बता दें, हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों जंगें लड़ी, जिनमें से जंग बद्र, जंग खंदक, जंग खैबर वो प्रमुख जंगें रही जिनमें हज़रत अली ने दुश्मनों के लश्कर में तबाही मचा कर रख दी और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिलाई। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर या सेना है, वो दुश्मन सेना पर शेर की तरह हमला करते थे और इसीलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें शेर खुदा के लक़ब से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े योद्धा की जिनका मैदान जंग में कोई सानी न था और जिनका मैदान जंग में आना ही मुसलमानों की जीत की गारंटी होती थी, उन्हें कैसे शहीद किया गया, उन्हें किसने शहीद किया और क्यों हज़रत अली ने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले कहा था कि रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत अली की शहादत का पूरा वाक़या कि कैसे उन्हें शहीद किया गया और क्यों हज़रत अली पर हुए उस कायराना हमले को तारीख का पहला आतंकवादी हमला भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हज़रत अली की ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हज़रत अली ही वो लीडर है कि जिन्हें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुस्लिमों ने अपना चौथा खलीफा माना और शिया मुस्लिमों ने अपना पहला इमाम। इस्लाम के वो लीडर कि जिनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जिहाद किस तरह से किया जाता है। यही वो लीडर है कि जिनकी शादी उस शख्सियत की बेटी के साथ हुई कि जिनको दुनिया भर के मुसलमान प्यारे नबी कहकर पुकारते हैं। हज़रत अली मानव इतिहास की इकलौती ऐसी शख्सियत है कि जिनकी विलादत इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 13 रजब और ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 17 मार्च सन 600 ईस्वी में उस इमारत में हुई कि जिसका तवाफ पिछले 1400 सालों से दुनिया भर के मुसलमान करते हैं, यानी खाना काबा में। हज़रत अली का दौरे खिलाफत सन 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक चला, जहां हमेशा से ही दुनिया की ये रीत है कि समाज में बेसहारा और गरीब लोगों को कुचल दिया जाता है, ना ही उनकी फरियाद को कोई सुनता है और ना ही किसी अदालत में उनके साथ ईमानदारी का सलूक होता है। लेकिन दोस्तों, हज़रत अली की दौरे खिलाफत में ये नज़रिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने यतीमों और बेसहारा लोगों के साथ इतना मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक किया कि जिसकी तारीफ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी किया करते थे। वो मैदान जंग में जितने बहादुर और ताकतवर थे, असली ज़िंदगी में उतने ही नरम दिल और इंसाफ पसंद थे। यहाँ तक कि वो लोग जो ना तो इस्लाम धर्म को मानते हैं और ना ही उनका इस्लाम धर्म से कोई राब्ता है, उन्होंने भी हज़रत अली को इतिहास की बेमिसाल शख्सियत बताया है। इसके अलावा बात अगर हज़रत अली की शहादत की करें कि उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया, तो रिवायतों में उनकी बेटी बीबी ज़ैनब के हवाले से मिलता है कि 18 रमज़ान सन 40 हिजरी की रात को हज़रत अली ने नमक रोटी से अफ्तार किया। इसके बाद वो पूरी रात बेचैन रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। रिवायतों में मिलता है कि वो बार बार आंगन में जाते और आसमान को देखते। 19 रमज़ान की सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत अली मस्जिद कूफा में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि मस्जिद में मुंह के बल उनका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का शख्स सोया हुआ था।
उसको हजरत अली ने नमाज के लिए जगाया और फरमाया कि फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और नमाज की तैयारी करो। इसके बाद हजरत अली वहाँ पर मौजूद नमाजियों को नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए। रिवायतों में मिलता है कि जैसे ही हजरत अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की और सजदे में गए, वही अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का शख्स जो कि वहाँ पर मौजूद नमाजियों में छुपा हुआ था और उसने अपने साथ जहर में डूबी हुई एक तलवार भी छुपा रखी थी, उसने आपको सजदे में पाकर उस जहर आलूदा तलवार से आपके सर पर वार किया। बस जैसे ही अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का वार हजरत अली के सर पर लगा तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही सदा निकली, फुस्तो बिरब्बिल काबा, यानी काबे के रब की कसम, आज मैं कामयाब हो गया। आपको जख्मी देख मस्जिद में कोहराम बरपा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया। नमाजी सर पीटने लगे। इतने में ही आपके चाहने वालों ने कातिल को पकड़ा और उसको चारों तरफ से घेर लिया। बस फिर क्या था, आपके कातिल के चेहरे का रंग सफ़ेद होने लगा, उसको मौत का डर सताने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपने चाहने वालों को रोका और सख्ती से फरमाया कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी न करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना, और अगर उस एक ज़र्ब से ये बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती ना करना, इसको सही से गुस्लो कफन देकर दफनाना। हज़रत अली की शख्सियत किस हद तक रहम दिल थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हज़रत अली को ज़ख्मी देख उनके चाहने वाले उनके पीने के लिए दूध और शहद के प्याले ले आए तो उन्होंने खुद वो दूध और शहद न पीकर अपने कातिल को पिलाया और फरमाया कि मेरा कातिल डरा और सहमा हुआ है, इस वक्त इस दूध और शहद की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इसको है। आपको बता दें, 19 रमज़ान को हुए इस कायराना हमले के बाद उस तलवार में लगे जहर की वजह से 21 रमज़ान को मुस्लिम इतिहास के सबसे महान योद्धा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। काबे में विलादत और मस्जिद में शहादत, ये हज़रत अली के मर्तबे और रुतबे को बताने के लिए काफ़ी है। जानकार बताते हैं कि हज़रत अली पर सजदे की हालत में छुपकर हमला इसलिए भी हुआ क्योंकि इस्लाम के दुश्मन जानते थे कि खुदा के इस शेर से जंग के मैदान में मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं। अब आपके जहन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर हज़रत अली से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दें, असल में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम तो एक छोटा सा मोहरा था कि जिसका इस्तेमाल पर्दे के पीछे बैठे इस्लाम के दुश्मनों ने किया था। शहादत तो बहादुर की विरासत होती है, और जब शहादत मस्जिद में हो तो मर्तबा क्या होगा। वो कहते हैं ना, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। दोस्तों, फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।